हेलो एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम टू प्रेप आईएएस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है, जिसके बारे में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। सो दिस इज अ फ्लाइट ऑफ जेक्सा। सो जब आप लॉन्च व्हीकल्स की बात करते हो, सो व्हाट द लॉन्च व्हीकल दे एमिट द रॉकेट्स, है ना। लॉन्च व्हीकल से आप रॉकेट्स को छोड़ते हो, ठीक है। उसके बीच में से सैटेलाइट्स निकलती है, राइट। लॉन्च व्हीकल से आप क्या करते हो? रॉकेट्स को छोड़ते हो, रॉकेट्स में सैटेलाइट निकलती है। सो ये जो रॉकेट्स होते हैं, ये दो प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। So what are they? So before learning what are the launch vehicles, what are various types of launch vehicles, guys जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड में कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। बिकॉज यहाँ पे हम प्रेप आईएएस की टीम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा कॉपरेट करिए और हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। शेयरिंग करना नहीं भूलना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्च व्हीकल से। उससे पहले रॉकेट की कहानी जांच लेते हैं। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो जो भी फ्यूल बर्न करेगा वो पीछे की तरफ करेगा, जिसके कारण रॉकेट आगे की तरफ पुश होगा। जैसे अगर आपने दिवाली के समय में रॉकेट चलाए हों तो इस रॉकेट की आप समस्या को बहुत इजी से समझ सकते हैं। आप फ्यूल जलाते हैं, आप पीछे से उसको क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, वो फ्यूल बर्न करता है, वो पीछे की तरफ जो है फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो आगे की तरफ मूव करता है। सेकेंड, इट फॉलोज इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेज कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन विल रिमेन सेम। अगर आप इसकी जेक्सा इज जापानीज, है ना, इसकी बात करो, सो रॉकेट के अंदर यू कैन सी थ्री पार्ट्स। दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट? दिस पार्ट इज नोन एज पेलोड। पेलोड जो होता है किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड टू प्लेस सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट और क्रू मॉड्यूल इनटू द ऑर्बिट। ठीक है, इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हो आप? कि जो भी सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट या फिर क्रू मॉड्यूल है उसको ऑर्बिट में रखने के लिए। ऑर्बिट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। उसके बाद इसमें बात करो, सो इन दिस वी हैव व्हाट? वी हैव फ्यूल प्लस व्हाट वी हैव मोटर और इंजन, or you can say this is what? This is a propulsion system. ठीक है, this is what? This is a propulsion system. Are you getting my point कि इसके अंदर क्या होता है? So कोई भी लॉन्च व्हीकल की अगर आप बात करो, so the launch vehicle has two parts. The first is structural part and the second part is propellant part. ठीक है, these are the two parts. क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं लॉन्च व्हीकल के बारे में। थोड़े से और फैक्ट्स देखते हैं क्या होते हैं। सो यहाँ पे जो भी आपका लॉन्च व्हीकल होता है, ये आपका यूजुअली एलॉय से बनता है, क्योंकि इसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। सो दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ एलॉयज। आइदर इट कैन बी एल्यूमिनियम एंड टिन एलॉय, इट कैन बी व्हाट? इट कैन बी iron plus nickel plus cobalt alloy. It can be a Kevlar. What is Kevlar? Kevlar is an organic polymer which is used these days to prepare the launch vehicle. ये जो Kevlar होता है ना, ये organic polymer है। The best part of this Kevlar is that this Kevlar is बहुत ही light और strong होता है और thermally भी बहुत ज्यादा stable होता है। तो थर्मली स्टेबल होना जरूरी है ना, क्योंकि उसको कहाँ जाना है? उसको आसमान में जाना है। सो ये आपका विथस्टैंड कर सकते हैं 500 डिग्री सेल्सियस से -200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट थिंग विच कम्स ओवर हियर इज प्रोपेलेंट।
प्रोपेलेंट इज नथिंग बट इट इज अ फ्यूल, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रोपेलेंट वो चीज होती है जो कि बर्न करती है, सो इट इज नथिंग बट इट इज अ फ्यूल। ये फ्यूल आपका क्या करता है, ये फ्यूल आपका फोर्स या फिर थ्रस्ट प्रोवाइड करता है किसको, रॉकेट को, ताकि वो आगे की तरफ जाए। एंड इन ऑर्डर टू बर्न दिस फ्यूल व्हाट यू रिक्वायर इज यू रिक्वायर ऑक्सीजन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रोपल्शन सिस्टम। प्रोपल्शन सिस्टम में क्या आ जाता है, प्रोपल्शन सिस्टम में आपके पास आता है दैट इज फ्यूल प्लस इंजन। तभी मैंने वहां पे उन दोनों को क्या लिखा था, दैट दे आर प्रोपल्शन सिस्टम, दैट इट इज फ्यूल प्लस इंजन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आप किस तरह से आपने फ्यूल को बर्न करना है, उसके बेसिस पे व्हाट वी हैव अ प्रोपल्शन सिस्टम। और इसके साथ एक एसोसिएटेड टर्म होती है दैट इज स्पेसिफिक इंपल्स। स्पेसिफिक इंपल्स होती है अमाउंट ऑफ थ्रस्ट जनरेटेड डिवाइडेड बाय weight of fuel consumed per second, ठीक है। कि आप कितना अमाउंट ऑफ, देखो जब भी आपने कुछ फ्यूल जितना कंज्यूम किया है ना, उसने फ्यूल कंज्यूम करा, फ्यूल कंज्यूम करने के बाद क्या हुआ, उसने थ्रस्ट दिया जिसके कारण वो आगे बढ़ा। सो इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा आपका स्पेसिफिक कंपल्स होगा उतना बढ़िया बच्चे यहाँ पे क्या होगा आपका फ्यूल। सो आर यू गेटिंग दिस माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, दैट जितना ज्यादा स्पेसिफिक इंपल्स बढ़ेगा दिस मीन्स व्हाट, दैट फ्यूल इज गुड, है ना, क्योंकि वो उसको उतना ज्यादा थ्रस्ट देगा एंड द रॉकेट विल मूव और उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। और ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, क्योंकि दिस इज नॉट इंडिया, है ना। इंडिया क्या कोई भी कंट्री का देश नहीं है कि जहां पे आप चलते चलते पेट्रोल खत्म हो गया जी पेट्रोल डलवा लो। सो जितना कम फ्यूल बर्न होगा उतनी ज्यादा अगर स्पेसिफिक इंपल्स जनरेट हो रही है दिस मीन्स व्हाट, दैट फ्यूल इज गुड, क्योंकि उतना ज्यादा आपका रॉकेट ऊपर जाएगा। क्लियर। चलो ये तो हमने ओवरऑल एनालिसिस देख लिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल। सो लॉन्च व्हीकल आपके दो तरह के होते हैं, नॉन एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो होंगे जो कि ऑक्सीडाइजर को यूज करेंगे टू बर्न फ्यूल। मतलब यहाँ पे ये खुद का अपना अलग से ऑक्सीडाइजर लेके जाएंगे, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से नहीं लेंगे, ठीक है, ये अपना ऑक्सीडाइजर अपने साथ में कैरी करेंगे ताकि आपका फ्यूल जो है उसको बर्न कर सके। अब यहाँ पे आपका फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर जा रहा है। सो डोंट यू थिंक दैट बिकॉज ऑफ दिस फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर दिस विल मेक लॉन्च व्हीकल हैवी? डेफिनेटली दिस विल मेक लॉन्च व्हीकल हैवी, राइट। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। सो इसका मतलब इस लॉन्च व्हीकल को आप कहां तक लेके जा सकते हो, लॉन्च व्हीकल से आप जो लॉन्चिंग करा सकते हो वो लो अर्थ ऑर्बिट में करा सकते हो, बिकॉज अगर हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट इज एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन सिस्टम। यहाँ पे जो फ्यूल होता है दैट फ्यूल यूजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दैट फ्यूल यूजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जैसे कि अब दिवाली के टाइम पे अगर आपको याद हो आप रॉकेट फायरिंग करते हो, सो क्या उस रॉकेट फायरिंग में आपको अलग से ऑक्सीडाइजर देना पड़ता है जब वो ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में होता है उसके साथ ही काम चला लेता है? ऑफ कोर्स जो आपका ऑक्सीजन एयर में होता है उससे काम चला लेता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो यहाँ पे ये वाली चीज आपकी दो इंजन में पाई जाती है, दैट इज रैमजेट इंजन एंड स्क्रैमजेट इंजन। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लो, दैट व्हाट आर रैमजेट इंजन एंड व्हाट आर स्क्रैमजेट इंजन।
सो व्हाट आर रैमजेट इंजन? सो रैमजेट इंजन की अगर बात करो स्टूडेंट्स, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द रैमजेट इंजन? कुछ भी दिमाग में आ रहा हो? देखो इन दोनों में सिर्फ मेजर एक डिफरेंस होता है कि जो कंबस्टन चैम्बर होता है ना, here the combustion chamber is designed in such a manner that airflow is सबसोनिक, ठीक है, और यहाँ पे एयर फ्लो क्या हो? सुपरसोनिक, ठीक है। बस ये मेजर डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो रैमजेट इंजन का कंबस्टन चैम्बर होता है उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जो भी उसमें से एयर फ्लो आ रहा है वो सबसोनिक, लेकिन ये हाई स्पीड में अपने अंदर क्या लेके आने देता है? बेसिकली अपने अंदर सुपरसोनिक स्पीड से एयर को आने देता है, राइट। सो कौन सा बेटर है? ऑफ कोर्स स्कैमजेट इज बेटर, बिकॉज इस केस में जो आपका फ्यूल होता है दैट फ्यूल इज इन सुपर कंप्रेस्ड स्टेट, तभी तो उसको हाई रेट से बर्न करना है, तभी उसको क्या चाहिए? सुपरसोनिक स्पीड से आपकी एयर आए और उस फ्यूल को बर्न करे। क्लियर है इतनी बात? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज फ्यूल या फिर जो प्रोपेलेंट वो यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूल और प्रोपेलेंट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। सो द फर्स्ट फ्यूल इज सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में यूजुअली जो यूज किया जाता है दैट इज हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, PTBL ऑक्सीडाइजर को यूज किया जाता है। अब इस एमोनियम पर क्लोरेट, और ऑक्सीडाइजर किसको कैरी किया जाता है? दैट इज एमोनियम पर क्लोरेट। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है? सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड है तो इसको ज्यादा इजीली जो है बर्न नहीं होगा, इसको बर्न करने में समय लगेगा, और समय लगने के कारण इसको आप क्या कर सकते हो? ज्यादा ऊपर तक धकेलेगा, और इसको मोर ओवर स्टोर करना इजी और ट्रांसपोर्ट करना भी इजी है, ठीक है। सो एडवांटेजेस क्या होगी? इट विल गिव मोर थ्रस्ट एज कंपेयर टू द लिक्विड, एंड द सेकंड इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। लेकिन वही अगर आप डिसएडवांटेज की बात करो तो डिसएडवांटेज क्या है? सॉलिड है, भारी होगा, ज्यादा स्पेस लेगा, ऑक्यूपाई ज्यादा स्पेस करेगा, बल्कि हो जाएगा, इसलिए आप इसको ऊपर तक ज्यादा नहीं लेके जा सकते। मोर ओवर एक बात बताओ, जब आप बोन फायर करते हो, आप लकड़ियों को बर्न करते हो, डू यू थिंक वो यूनिफॉर्म बर्निंग होती है? आंसर इज नो। सो बहुत सारा यहाँ पे वेस्ट रिलीज, सो दिस इज द डिसएडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट इज लिक्विड फ्यूल और द प्रोपेलेंट। So talking about the next type of fuel, that is liquid fuel or the propellant. So in liquid fuel or the propellant, what type of fuel is used? That is unsymmetric dimethyl hydroxide. Okay, so this is used, right? So always remember one thing कि अगर किसी रॉकेट में आप बोल दो कि सॉलिड फ्यूल है, कोई भी रॉकेट आपका कंप्लीटली लिक्विड फ्यूल कैरी नहीं करेगा, लिक्विड के साथ हमेशा वो सॉलिड फ्यूल कैरी करेगा, बिकॉज इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। सो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि जो लिक्विड फ्यूल होता है ना वो बहुत इजीली बर्न हो जाता है, ठीक है। जैसे आप पेट्रोल को आग लगाओ, कितनी जल्दी लगती है। सो यहाँ पे वो इजीली बर्न हो जाता है, इसीलिए हमेशा वो अपने साथ सॉलिड को जरूर लेके जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी में अकेला लिक्विड फ्यूल हो, लिक्विड के साथ हमेशा सॉलिड फ्यूल होगा। एडवांटेजेस क्या है? यूनिफॉर्म बर्निंग होती है, जैसे उसमें यूनिफॉर्म नहीं होती थी, इसमें यूनिफॉर्म होती है, बल्कि कम होता है, बट हाई इन्फ्लेशन और कंबस्टेबल इन नेचर। जैसे कि एक में क्या हुआ था, नासा में वंस दे वर ट्राइंग टू पुट लिक्विड फ्यूल, और वो लिक्विड फ्यूल डालते डालते ही बर्स्ट हो गया, ठीक है। और इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना इतना इजी नहीं होता एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल। टॉकिंग अबाउट द थर्ड इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है? यू रिमेंबर क्रायो प्रिजर्वेशन जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में की थी, कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे आप उसको प्रिजर्व करते हो।
सो इसको यूज किया जाता है GSLV में. सो क्रायो मीन्स व्हाट? सुपर लो, कि आपने जो फ्यूल स्टोर किया वो सुपर लो टेम्परेचर पे किया. सो ये आपका हाइड्रोजन और लिक्विड को स्टोर करता है, और दीज आर यूज्ड एज प्रोपेलेंट एट अ वेरी लो टेम्परेचर. देखो लिक्विड 183 डिग्री सेल्सियस एंड हाइड्रोजन 253 सेल्सियस. ठीक है, -2 दैट. उसके बाद इन दोनों को ये बर्न करता है एंड इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई एनर्जी एंड थ्रस्ट. ठीक है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी एंड थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है. एंड दिस टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आए थे कहां से? फ्रॉम दी रशिया. ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? और हमने बात की थी जो जितना ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा उस केस में स्पेसिफिक इम्पल्स उतना ज्यादा बढ़ जाएगा एंड एज अ रिजल्ट वो उतना बढ़िया आपका क्या होगा? फ्यूल. सो सिमिलर कंसेप्ट अप्लाइज ओवर हियर. ठीक है, और ये भी अकेला नहीं जाता, ये भी अपने साथ सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक इस तरह से जाते हैं. क्लियर है? Then next what we have different types of launch vehicle. These different type of launch vehicle they are dependent upon कि वो कितनी मिसाइल एक समय पे छोड़ दे. सो ये दो तरह के होते हैं. एक होते हैं आपके पास एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल और कमर्शियल लॉन्च व्हीकल, और दूसरे होते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसको बार बार यूज कर सकते हो. सो एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल की बात करो, सो इसको आप GSLVs में यूज करते हो. इट कैन बी यूज्ड फॉर सिंगल स्पेस मिशन. एक सिंगल स्पेस मिशन के बाद खत्म, मतलब दीज आर व्हाट? वंस टाइम यूज, है ना. दे हैव सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट. एक सिंगल स्टेज ऑर्बिट करने के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्राइमरली यूज टू लॉन्च सैटेलाइट्स बट कैन बी यूज टू लॉन्च ह्यूमन क्रू मॉड्यूल एज वेल. अनमैन मिशन के लिए इसको ज्यादा यूज जो है करते हैं. उसके बाद यहां पे अगर हम इसकी बात करें, हाउ इट लुक्स लाइक, सो बेसिकली आपका इस तरह का दिखता है. ठीक है, सो यहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं किसका? थ्रस्टर का या फिर इंजन का इंस्टेड ऑफ बूस्टर्स. इसमें बूस्टर नहीं लगे. ठीक है, लेकिन वहीं आप रीयूजेबल की बात करो तो एक ही टाइम पे वो बहुत सारे सेवरल स्पेस मिशंस कर सकता है एंड यू कैन रीयूज इट अगेन एंड अगेन. जैसे कि नासा का इंडेवर, डिस्कवरी, एटलस, एटलांटिस, चैलेंज. सो ये सारे के सारे क्या है? आपके रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल. इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू यूज दैट, ऑल्दो इनमें से कोई भी अभी यूज नहीं कर रहा है. ये सेवरल स्पेस मिशन करता है. 2 स्टेज होते हैं इसके ऑर्बिट में. 2 स्टेज क्यों है? री एंट्री वाला होता है क्योंकि उसको वापस आना. इस तरह से कुछ होता है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ विंड एयरक्राफ्ट. और ये क्या होता है? आपका बूस्टर. जो विंग्ड एयरक्राफ्ट है इसके अंदर आपके ह्यूमंस होते हैं और बूस्टर जो होता है उसको बूस्ट देता है. बूस्ट देने के बाद वो वापस आ जाता है. और जो विंग्ड एयरक्राफ्ट होता है वो एक्चुअली जाता है. ठीक है, सो इनिशियली इट गोज लाइक अ रॉकेट, बट दिस वंस दिस रॉकेट इज डिटैच्ड, सो वो वापस आ जाता है एयरप्लेन की तरह. ठीक है, इसको यूज किया जाएगा मैन्ड मिशन में, जहां पे आदमियों को भेजना है वो एयरक्राफ्ट में बैठ जाएंगे. लेकिन अनमैन्ड मिशन के लिए भी यूज किया जा सकता है. बूस्टर भी यूज करते हैं और विंग्ड एयरक्राफ्ट भी यूज करते हैं. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द इंडियाज लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, कि इंडिया का लॉन्च व्हीकल कौन कौन से प्रोग्राम्स. सो टॉकिंग अबाउट दिस, वी विल डिवाइड इंडियाज लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम इनटू 3 phases. That is historical phase. Then we have operational, कि अभी हम कौन से ज्यादा यूज कर रहे हैं, एंड फ्यूचर वाला phase. हिस्टोरिकल फेज की बात करो, सो व्हाट ऑल वी हैव अंडर हिस्टोरिकल फेज? स्पेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इनके फीचर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑपरेशनल की बात करो, सो वी हैव PSLV, वी हैव GSLV, वी हैव GSLV Mk3, and the third thing which we have is sounding rockets.
Under this future technology, we have what? We have reusable launch vehicle, and we are making this. Then we have small satellite launch vehicle, जहाँ से छोटी छोटी satellites बनाई जाएंगे, अभी हाल फिलहाल की भी न्यूज थी. And then we have scramjet. ये आपकी future technologies. ठीक है, so this is the thing. So now let us study each of them in detail. So इससे पहले लेकिन आप ये चीज जान लो that what is the difference between payload and what is the difference between lift off weight. So payload is what? Payload is nothing but it is a carrying capacity of an aircraft. जो भी एयरक्राफ्ट या फिर लॉन्च व्हीकल है उसकी कैरी करने की क्षमता कितनी है, दैट इज व्हाट? दैट इज अ पेलोड. देन वी हैव दिस लिफ्ट ऑफ वेट. लिफ्ट ऑफ वेट इज व्हाट? इट इज अ पेलोड प्लस प्रोपेलेंट का वेट प्लस मेन रॉकेट का वेट प्लस बूस्टर का वेट. तो सबका वेट मिला के क्या होता है आपका? दैट इज योर लिफ्ट ऑफ वेट. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. नाउ कमिंग टुवर्ड्स ईच ऑफ देम. सो सबसे पहले हमारे पास है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3. इसके अंदर आपको ये कुछ नहीं करना, लिफ्ट ऑफ वेट कितना है कितना नहीं, जस्ट सी सारा का सारा फ्यूल क्या आपका? सॉलिड फ्यूल. सॉलिड फ्यूल है तो मैंने बताया था सॉलिड फ्यूल को ऊपर लेके जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, इसीलिए किसमें रहता है आपका? लो अर्थ ऑर्बिट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पहली बार देखो यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा, साथ में अटैच्ड है. सो दीज आर व्हाट? सॉलिड बूस्टर. पहली बार सॉलिड बूस्टर यहाँ पे यूज किए गए थे. फ्यूल अभी भी सॉलिड है, ऑर्बिट अभी भी क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है. Coming to PSLV XL version, which is a part of operational one. So this is basically what? ये आपका काफी यूज का है. इसके अंदर पहली बार हुआ था कि हमने लिक्विड फ्यूल यूज किया विथ सॉलिड फ्यूल, और इस इंजन को बोला जाता था विकास इंजन. ठीक है, इसके इंजन को क्या बोला जाता है? विकास इंजन. सो ये आपका किसके लिए यूज होता है? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के लिए, या फिर जियो ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज वी हैव GSLV. GSLV जो है अगर आप उसकी बात करो तो GSLV के अंदर आपका फ्यूल जो होता है वो आपका क्रायोजेनिक इंजन आ गया. सॉलिड लिक्विड तो है ही है, साथ में क्रायोजेनिक है. सो इसके अंदर आपके 2 हैवी सॉलिड बूस्टर्स होते हैं, S200. लिक्विड फ्यूल होता है L1010, and you have a cryogenic engine CE25. ठीक है. Then we have GSLV MK3. GSLV MK3 के अंदर क्या है? अगेन जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, सब कुछ सेम है, बट द थिंग इज इसका पेलोड मास जो है वो क्या है आपका? ज्यादा है. तो काफी केसेस में आपको GSLV MK3 देखने को मिल जाएगा. क्लियर है? यहां तक क्लियर हुई बात? नेक्स्ट कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ये आपका जो डेवलप किया गया था, दिट वाज प्राइमरली डेवलप्ड टू लॉन्च remote satellite in polar sun synchronous polar orbit, but this can also be used to launch communication satellites जैसे कि आपकी होगी इनसैट, जीसैट. इनकी लॉन्चिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो इनटू जियो ट्रांसफर ऑर्बिट. ठीक है. सो दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस.
वहीं अगर आप इसकी बात करो GSLV की, तो GSLV को जो प्राइमरली डेवलप किया गया था, so this was developed to launch heavier communication satellite into geotransfer orbit. ठीक है, but it can be used to launch remote sensing satellite into लो अर्थ। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लॉन्च करने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, PSLV की बात करो, सो इट हैज 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज में और थर्ड स्टेज में आपका सॉलिड फ्यूल होता है। ठीक है, और इसकी सेकेंड स्टेज में एंड फोर्थ स्टेज में आपके पास क्या होता है, लिक्विड फ्यूल। ठीक है, लेकिन वहीं अगर इसकी बात करी जाए, सो दिस इज अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज में होता है आपका सॉलिड, सेकंड में होता है आपका लिक्विड एंड थर्ड में क्या होता है आपका क्रायोजेनिक। ये थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट इज PSLV की 3 कॉन्फ़िगरेशन है, कोर, स्टैंडर्ड वर्जन एंड एक्सेल वर्जन। सो कोर के अंदर आपका सिंपल मॉडल है। ठीक है, लेकिन यहां पे ये यूज करते हैं स्ट्रैप ऑन मॉडल, और यहां पे ये उससे भी बड़ा स्ट्रैप ऑन मॉडल यूज करता है। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है PSLV C42। ठीक है, सो इसको यूज किया जाता है हैवी चीजों को कैरी करने के लिए। ऐसे अगर यू टॉक अबाउट दिस थिंग, इसके भी आपके पास 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं। कौन कौन सी? MK1 2 टन तक कैरी कर सकता है, MK2 3 टन तक, प्लस 4 इसके अंदर होती है स्ट्रैप ऑन मॉडल्स, स्ट्रैप ऑन मोटर्स। MK3 4 टन प्लस 2 हैवी बूस्टर होते हैं इसके। ठीक है, क्लियर है कि 2 हैवी बूस्टर होते हैं इसके अंदर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए, सो RLV के लिए हम लोग काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं इंडिया। ठीक है, सो फर्स्ट RLV जो है लॉन्च किया था, ये पुरानी न्यूज है, नई न्यूज नहीं। सो RLV में अगर देखो आप, यहाँ पे बूस्टर है, यहाँ पे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जो मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे हुआ क्या, एयरक्राफ्ट अपना चला गया और बूस्टर जो है वो फायर हो गया, सेपरेशन हुई। तो 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट स्टेज जो कि एयर में गया, दूसरा स्टेज जो है जब वो जमीन पे वापस आ गया। ठीक है, सो दिस इज GSLV MK3। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट की बात करेंगे, जो नेक्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट। ठीक है, सो यहाँ पे सैटेलाइट की बात करो, सो सैटेलाइट के केस में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द वर्क ऑफ सैटेलाइट, जो कि पेलोड को कैरी करती है। ठीक है, सो सैटेलाइट इज समथिंग विच इज डिजाइन टू कैरी पेलोड। इट कैन बी इंस्ट्रूमेंट, कैमरास, ट्रांसपॉन्डर्स एटसेट्रा। अब ट्रांसपॉन्डर्स के केस में आपके पास 2 चीजें होती हैं, दैट इज इसी के अंदर आपके पास क्या होता है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ना। नीचे जमीन पे क्या लगा होता है, टेलीमेट्री, जो कि कमांड का सिग्नल सेंड करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, जो डेटा सेंस करती है। नेविगेशन, इट कैन बी यूज फॉर GPS सिस्टम। मेट्रोलॉजिकल, IMD डिपार्टमेंट यूज करता है मौसम विभाग की जानकारी देने के लिए। मिलिट्री के लिए यूज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज।
स्पाई सैटेलाइट्स ये चेक करने के लिए कि क्या कोई आपके ऊपर दुश्मन आतंकी हमला करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ। अब मान लीजिए वो डिटेक्ट हो गई, तो इसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। सो दे आर किलर सैटेलाइट्स। देन वी कैन यूज इट फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स, जो कि पता लगाएंगी अर्थ लाइक प्लैनेट्स एंड ऑल कौन से। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज बैंड्स। सो दिस थिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अभी आपको पता है जून में क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो एलोकेट किए जाएंगे फॉर दी 5G। सो यहाँ पे आपको बैंड, सबसे पहला बैंड है एल बैंड, मोबाइल सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड इज एस बैंड, ये इंपॉर्टेंट है, एस बैंड को यूज किया जाता है मोबाइल सैटेलाइट सर्विस के लिए। देन वी हैव सी बैंड, इसको आप यूज करते हो फिक्स सैटेलाइट सर्विस के लिए, यहां से लेकर नेक्स्ट तक देखो फिक्स सर्विस सैटेलाइट सर्विस है, दैट इज आप इसको घरों से स्टार्ट करते हो, D2H सर्विस, सो दैट इज फिक्स सैटेलाइट सर्विस। देन वी हैव एक्स बैंड, एक्स बैंड को यूज किया जाता है मिलिट्री पर्पस के लिए या फिर अर्थ की एक्सप्लोरेशन के लिए, मौसम विभाग की जानकारी के लिए। ठीक है, देन वी हैव QU बैंड, दैट इज कप्पा बैंड। कप्पा बैंड को यूज किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जब आपका क्या आता है, लाइव शोज आते हैं, जैसे कि आपका लाइव कोई टीवी का आपका मैच दिखाया जाता है, सो दैट विल कम अंडर इट। ठीक है, देन इज KA बैंड। के बैंड को यूज किया जाता है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विस के लिए एंड फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस के लिए। देन वी हैव KA बैंड विच इज यूज्ड फॉर फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस। ठीक है, सो दीज आर द बैंड्स। चलिए, नेक्स्ट व्हाट वी विल टॉक अबाउट इज कि जो रिमोट सेंसिंग होती है वो दो तरीके से होती है। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है, आपने चीजों को रिमोटली स्कैन करना कि उस एरिया में कौन कौन सी चीजें। सो यहाँ पे दो तरह का काम करते हैं, दैट इज एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में क्या होता है, वो सिग्नल को रिसीव करता है एंड देन प्रोसेस करने के बाद उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। जो ट्रांसपॉन्डर वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। पैसिव मोड में सिर्फ और सिर्फ वो सिग्नल रिसीव कर रहा है, जैसे कि जो उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे। ठीक है, सो दे आर ओनली रिसीविंग द थिंग्स, राइट। नेक्स्ट कम्स द स्पॉट बीम। स्पॉट बीम क्या होता है, मान लो ये एक एरिया है जिसको मुझे एनालाइज करना। अब यहां से मैंने क्या किया, एक सैटेलाइट थी, सैटेलाइट की बीम जा रही थी इस एरिया को कैप्चर करने के लिए। अब यहाँ पे जितना एरिया इसने कैप्चर किया दैट इज स्वॉट वैल्यू, बट जो ये बीम गई दैट इज स्पॉट बीम। सो स्पॉट बीम इज व्हाट, जो कि आपके लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में जाके उस एरिया के बारे में बताती है। ठीक है, क्लियर है। और स्वॉट वैल्यू क्या होगी, जितने एरिया को वो स्कैन करती है। नेक्स्ट व्हाट वी विल टॉक अबाउट इज इसरो। सबसे पहले इसरो के सैटेलाइट प्रोग्राम की बात करते हैं। सो इसरो के सैटेलाइट प्रोग्राम को हम डिवाइड करते हैं इनटू 3। इसरो इज अंडर विच, इसरो इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में। द फर्स्ट इज इनसैट और जीसैट। Second, what we have is Indian remote sensing satellite. Then we have is Indian regional navigation satellite system. So these are the 3 parts in which we divide the ISRO satellite program. So talking about the first, that is INSAT or the GSAT satellites. So INSAT या फिर GSAT satellites को use कर सकते हो आप communication के लिए, TV and radio broadcasting के लिए, meteorology के लिए, that is study of clouds. Then it can be used for education purpose, tele education के लिए, telemedicine, online जैसे आप क्या करते हो, these classes you are able to see through tele education. telemedicine के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपने क्या कर दिया, सर्जरी कर दी। Then we study about disaster management. disaster management में क्या होता है, वेदर को फोरकास्ट करके वार्निंग्स एंड ऑल। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर इनसैट GSAT सैटेलाइट पर्पस। देन वी हैव रिमोट सेंसिंग।
रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या हुआ, आपने एक पर्टिकुलर एरियाज के रिसोर्सेज को स्कैन किया। सो इसमें आ गया सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पता लगाना कहाँ पे कौन से मिनरल्स हैं, इन्वायरमेंट का पता लगाना, कार्टोग्राफी स्टडी ऑफ मैप्स, ओशनोग्राफी स्टडी ऑफ ओशन, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो ये बताएगा कौन कौन से एरियाज आपके हैजार्ड प्रोन एरियाज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड अंडर इट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास नाविक, दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसके अंदर आपकी 4 सैटेलाइट्स को आपने प्लेस किया है, कहां पे, जियोसिंक्रोनस में, एंड एक सैटेलाइट और सॉरी 3 सैटेलाइट्स को आपने प्लेस किया है कहां पे, जियो स्टेशनरी। ठीक है, अब इस नाविक को यूज किया जाता है 2 चीजों के लिए, वन इज फॉर पोजीशनिंग एंड द अनदर वन इज फॉर टाइमिंग सर्विसेज। ठीक है, पोजीशनिंग के केस में जो आप यूज करते हो दैट कैन बी यूज फॉर बाय सिविलियन प्लस मिलिट्री पर्पस, एंड टाइमिंग सर्विसेज के लिए जो आप यूज करते हो दैट uses atomic clock। ठीक है, क्लियर है। सो ये बेसिकली आपका इंडिया प्लस 1500 किलोमीटर तक इंडिया के बॉर्डर को स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप गगन की बात करो, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की, सो इसकी वैसे फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड सैटेलाइट सिस्टम। So this is basically used by Airport Authority of India and ISRO। इन दोनों के बीच का है ये गगन। सो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है सिविल एविएशन के लिए। व्हाट इज सिविल एविएशन? सिग्नल देने स्पेस में किसको, प्लेन्स को। सो इट कैन बी यूज फॉर व्हाट, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, so it is used for this thing। next Aditya L1 mission we have already discussed। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके साथ लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया था और कौन कौन से मिशन है। सो सोहो मिशन है, किसका है मिशन सोहो? यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा का। ये भी आपका कहाँ पे प्लेस है, L1 पॉइंट पे प्लेस है, विच विल स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद देखो सोहो कहाँ पे प्लेस्ड है, L1 पे। सो यहाँ पे हमने ये भी स्टडी किया था कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस ऑन द अर्थ। ठीक है, सो इससे इम्पैक्ट क्या हो गए, सोलर, बेसिकली ये स्टडी क्या करता है, सोलर फ्लेयर्स। अब जो सोलर फ्लेयर्स हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा अर्थ पे, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी। सो दैट इज वाई आपके 2 फिनोमिना यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे पावर ग्रिड सप्लाई है उसको इफेक्ट करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, एज वेल एज इट हैज सम हेल्थ इम्पैक्ट्स एज वेल। जैसे कि हेल्थ इम्पैक्ट्स में आप क्या बोल सकते हो, क्या इम्पैक्ट होंगे, मान लीजिए ये क्या कर दे, आपकी स्किन कैंसर एंड ऑल कॉज कर सकते हैं, क्योंकि यूवी रेज होंगी ना इसमें, सो इट कैन कॉज स्किन कैंसर एंड ऑल। क्लियर है इतनी बात? सो दिस इज व्हाट, दिस इज अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरियोलिस। सो यहाँ पे आपको लाइटनिंग जैसी स्थिति जो है वो दिखती है एटमॉस्फेयर के अंदर। सो नेक्स्ट कमिंग टू अनदर मिशन दैट इज पार्कर सोलर प्रोब। ये पार्कर सोलर प्रोब नासा का है, जो कि नासा को बेसिकली सन को स्टडी करेगा। ठीक है, देन लेट अस टॉक अबाउट द विजन एंड द मिशन स्टेटमेंट्स ऑफ इसरो। सो इफ यू टॉक अबाउट द विजन एंड द मिशन स्टेटमेंट ऑफ इसरो, सो इसरो का जो स्पेस मिशन है उसके कुछ काम है। क्या काम है? दैट इज टू हार्नेस द स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट while pursuing space station research and planetary exploration। यहाँ पे इसका काम क्या है? 3 काम है, बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स हैं इसके, नेशन की डेवलपमेंट करना, स्पेस साइंस पे रिसर्च करना एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन।
यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन पहले नहीं था, प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन ऐड किया है जब हमने इसमें क्या इंक्लूड किया है, मिशन गगनयान। क्योंकि आपको अगर पता हो कि गगनयान मिशन एक ऐसा मिशन यान है जो कि इंसानों को कहां पे लेके जाएगा, ऑन दी स्पेस। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करी जाए इसरो के, सो इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। पहले ही आता था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, लेकिन उसके बाद इसको रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। अब इसके अंदर 6 पार्ट्स हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस सेंटर, then we have semiconductor industry, Indian Institute of Space Technology and अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को बोलते हैं कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। ठीक है, क्योंकि जो भी डीलिंग वीलिंग होती है वो यही करता है। सो दीज आर सेंटर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। बिल्कुल मत करना यार, कैसे याद करोगे इतने, है ना। So यहाँ पे let us first talk about the Information Sharing Center and Analysis Center, that is ISAC। So इसरो के सैटेलाइट सेंटर को बोलते हैं what? Information Sharing and Analytics Center। इसको आप UR राव सैटेलाइट सेंटर के नाम से भी जानते हो। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। क्या काम है? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज सैटेलाइट? कोई भी ऐसी बॉडी जो कि किसी बड़ी बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में है, उसको आप क्या बोलोगे? सैटेलाइट। इसके अकॉर्डिंग हर सैटेलाइट के 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज स्पेसिफिक पेलोड एंड सेकेंड इज फंक्शनल कॉम्पोनेंट। स्पेसिफिक पेलोड क्या हुआ? जिसको आपने फायर करना है। एंड व्हाट इज फंक्शनल कंपोनेंट? जो कि उस पेलोड को बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन को बनाएगा। राइट। सो यहाँ पे पेलोड्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन पेलोड, मेट्रोलॉजिकल पेलोड एंड सो इट डिजाइंस ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट, इफ ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, अगर मान लो ऐसा हो कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिसके कारण जो लॉन्च व्हीकल है वो अपनी दिशा भी तो बदल सकता है। ठीक है। तो उसको नीचे ग्राउंड से टेलीमेट्री के थ्रू क्या किया जाता है? कमांड जो है वो सेंड करी जाती है। ठीक है। एंड दिस थिंग इज डन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम लखनऊ। सो मास्टर, ये तो हो गया जब उसने लॉन्च करना है उस टाइम। उसके बाद एक मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी लगी होती है। दिस मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी उसको पूरा लाइफ टाइम जो है रेगुलेट करके रखती है। ठीक है। सो ये सारे के सारे ऑपरेशंस उसके रेगुलेट करती है, वेदर दे आर इनिशियल ऑर्बिट रेजिंग, की ऑर्बिट कहां तक लेके जाना है, कितना पेलोड कैरी करना है, ऑन ऑर्बिट ऑपरेशन, इन सबको वो ध्यान में रखती है। सो टॉकिंग अबाउट द थर्ड दैट वी हैव इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या हुआ? कि भैया यहाँ पे आपको जो भी रिसोर्सेज है उनको सेंस करना है। इसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में। ये सारा का सारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद उसको 5 रीजनल सेंटर्स को देता है। रीजनल सेंटर्स कौन से? जोधपुर, देहरादून, कैलकाटा, नागपुर एंड बेंगलुरु। मतलब इसने जो भी इमेजेस यहाँ पे कलेक्ट की हैं, उन इमेजेस को ये किसके पास देता है? 5 रीजनल सेंटर्स के पास, जो कि उसको डेटा से क्या निकालते हैं? उस डेटा से आपका निकालते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट, DECU। सो DECU क्या करता है कि मान लो सरकार को कभी भी ये चेक करना है कि जो भी उसने प्रोग्राम बनाना है दैट इज फिजिबल और नॉट, वो चेक तो करना पड़ेगा। सीधा ही आप लॉन्च कर दोगे? डेफिनेटली नॉट। सो वो सारी चेकिंग, फिजिबिलिटी एंड ऑल का काम करा जाता है DECU के द्वारा। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? अहमदाबाद में। सो नए प्रोग्राम जो हैं वो इसके द्वारा हैंडल किए जाते हैं।
सो इट इज इन्वॉल्व इन सिस्टम डेफिनेशन, सोशो इकोनॉमिक रिसर्च, एजुकेशन वगैरह ये कैरी आउट करता है, राइट। नेक्स्ट इज अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को बोला जाता है कि दिस इज कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में इसको कंप्लीटली अपने अंदर ले लिया था। सो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो भी आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल, बेसिकली इट इज अ पोटेंट सोर्स ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी। सो यहाँ पे जो भी आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज करनी है, जैसे कि सेल करना, रेंट करना, ठीक है, वो दैट वर्क इज डन बाय हुम? अंतरिक्ष। सो अंतरिक्ष हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करता है, इवन ट्रांसपॉन्डर प्रोवाइड करता है लीज पे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वर्क इज डन बाय हुम? अंतरिक्ष। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर द डे। इसमें हमने पूरा का पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी कवर कर लिया है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पार्ट, दैट इज व्हाट? दैट इज द डिफेंस टेक्नोलॉजी विच वी विल कवर टुमारो, एंड उसके साथ हमारा साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग, साइंस एंड टेक इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स की क्लासेस देखना मत भूलिएगा। सेकेंड पार्ट हम लोग जल्दी आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। सो गाइज बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, बट प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी।